हेलो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में समास व उनके 6 भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास व तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। तत्पुरुष समास के अनेक उपभेदों के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की, जिसमें आपका कारक व विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के अनेक उपभेद किए गए थे, जिसमें कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास था। इसके अतिरिक्त आपके पाठ्यक्रम में एक समास और है, जिसका नाम है नन तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें न आएगा, अर्थात जिस समास का पहला पद नकारात्मक होता है उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसको न को हम जो है अ से प्रेजेंट करते हैं, जैसे अन्याय। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद इसका होगा अ प्लस न्याय, लेकिन इसका विग्रह क्या होगा? न न्याय। तो अन्याय का समास विग्रह न न्याय, और न न्याय का समस्त पद क्या बना? अन्याय। इसी तरह से असफल ये समस्त पद है और इसका विग्रह होगा न सफल। अज्ञान न ज्ञान, अधर्म न धर्म, अनिच्छा न इच्छा, अमर न मर, अस्थिर न स्थिर, असत्य न सत्य, अनादर न आदर, नीरस न रस, अनदेखी ना देखी, अनाथ न नाथ। तो देखा आपने, नन तत्पुरुष समास में पहला जो पद है वो नकारात्मक है, जिसमें कि अ या अन या नी शब्द आ रहे हैं। इसके अलावा समास के अंतर्गत हम कुछ और बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला है कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्री समास, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास और बहुब्री समास में सूक्ष्म अंतर होता है। कर्मधारय समास के दोनों पद विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान होते हैं, जबकि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा पीत है जो अंबर। कर्मधारय समास, इसमें पीत शब्द जो है विशेषण है और अंबर क्या है? विशेष्य। और जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आते हैं वो आपका कर्मधारय समास बनता है। और दूसरा है पीतांबर, अगर हम इसका विग्रह इस तरह से करते हैं कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्री समास का उदाहरण हुआ, क्योंकि हमने इसमें दोनों पद मिलाकर किसी अन्य पद के बारे में बताया, किसी अन्य पद अर्थात विष्णु के बारे में बताया, तो ये बहुब्री समास का उदाहरण है। इसी तरह से जो इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि पीत है जो अंबर में विशेषण विशेष्य का संबंध है, अतः यह कर्मधारय समास है। और बहुब्री समास पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, में तीसरे पद की प्रधानता है, अर्थात व्यक्ति विशेष है, अतः यह बहुब्री समास है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, मृग नयन। इसमें मृग के समान नयन, इसमें मृग के समान नयन एक उपमेय है और दूसरा उपमान है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। और मृग नयन, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष, किसी स्त्री विशेष के लिए बोल रहे हैं, तो ये आपका बहुब्री समास का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, तो इसमें नीला विशेषण है, कंठ विशेष्य है, तो कर्मधारय समास है। और अगर हम इस तरह से बोलते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये बहुब्री समास का उदाहरण हुआ, क्योंकि इसमें नीला और कंठ दोनों ही किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, शिव के बारे में बता रहे हैं, इसलिए
बहुब्री समास का उदाहरण है। अब द्विगु और बहुब्री समास में अंतर। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या को बताता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। परंतु लेकिन बहुब्री समास में अगर पहला पद संख्या सूचक तो होता है, परंतु ये संख्या की सूचना नहीं देता बल्कि दोनों पद मिलाकर किसी अन्य की ओर संकेत करती हैं, तो उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तिरंगा। तिरंगा जो है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि तीन रंगों का समाहार, तो इसमें तीन रंगों की संख्या के बारे में बता रहा है कि इसमें तीन रंग हैं, तो ये द्विगु समास का उदाहरण हुआ। अगर हम ये कहते हैं तिरंगा तीन रंगों वाला अर्थात राष्ट्र ध्वज, तो ये बहुब्री समास का उदाहरण हुआ, क्योंकि हम इसमें किसी अन्य दोनों पद मिलकर, तीन और रंग मिलकर अन्य पद यानी कि राष्ट्र ध्वज के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से त्रिनेत्र, अगर हम इनको तीन नेत्रों का समूह बोलेंगे, विग्रह करेंगे, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। और अगर तीन है नेत्र जिसके अर्थात शंकर, तो बहुब्री समास का उदाहरण है। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह, अगर हम इस तरह से बोलते हैं तब ये द्विगु समास है। और चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो ये बहुब्री समास का उदाहरण है। अब आपको हम समास और संधि में अंतर बताते हैं। संधि जो है दो वर्णों के मेल से बनती है और जबकि समास शब्दों के मेल से बनता है। संधि में वर्णों के मेल से विकार यानी कि परिवर्तन होता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, तो इसमें अ उ मिलके ओ बन गया सूर्योदय। प्रति प्लस एक, इसमें ई और ए मिलके या बना प्रत्येक। लेकिन समास में दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। रसोई के लिए घर, इसमें दो से अधिक पद हैं। रसोई के लिए घर चार पद हैं और इसका संक्षिप्त करके एक पद शब्द बन गया रसोई घर। तो आपने देखा समास और संधि में अंतर कि समास में तो शब्दों के मेल से बनता है, जबकि संधि वर्णों के मेल से बनती है। और वर्ण कौन सा होना चाहिए? समीपवर्ती वर्ण। लेकिन जो समास है वो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। तो आपने इस जो है आज कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर और द्विगु और बहुब्री समास में अंतर तथा समास और संधि में अंतर जाना।